और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीन की वॉर ड्रिल को लेकर जापान ने बड़ा आरोप लगाया है। जापान की सीमा में गिरी चीन की 5 मिसाइलें। जापान ने कहा है ताइवान की सीमा के पास बड़े पैमाने पर वॉर ड्रिल कर रहा है चीन, और जापान ने कहा है कि 5 मिसाइलें उसकी सीमा में गिरी हैं। जापान की सीमा में चीन की 5 मिसाइलें गिरी हैं। इस वॉर ड्रिल के दौरान ताइवान के चारों तरफ 7 जगह पर वॉर ड्रिल की जा रही है चीन द्वारा। 4 से 6 अगस्त के बीच ये बड़ी वॉर ड्रिल की जानी है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ताइवान ने चीन के मिसाइल अटैक की पुष्टि की है। ताइवान ने माना है कि 11 DF बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। ताइवान के नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में मिसाइल से हमला किया गया। ताइवान स्ट्रेट में आकर गिरी DF-15 मिसाइल। ये ताइवान ने भी इस बात की पुष्टि की है, बताया है कि किस तरह से जो DF मिसाइल है वो आकर गिरी है। और इसी को लेकर हम आपको और विस्तार से जानकारी बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो वॉर ड्रिल हो रही है उसका क्या नतीजा हो सकता है। अभी जापान ने कहा है कि 5 मिसाइलें उसके क्षेत्र में आकर गिरी हैं। ताइवान ने भी पुष्टि कर दी है कि DF-15 मिसाइल आकर ताइवान में गिरी है। जैसे ही नैन्सी पेलोसी यहां से रवाना हुई, 4 से 6 अगस्त के बीच जो बड़ी वॉर ड्रिल और वॉर एक्सरसाइज चीन द्वारा की जानी थी उसकी शुरुआत हो गई। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? चीन वर्सेस ताइवान। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं चीन वर्सेस ताइवान, और ये देखिए किस तरह से ये जगह है। वॉर ड्रिल की लोकेशन अलग अलग जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट और इसके चारों तरफ 7 जगह हैं जहां पर वॉर ड्रिल की जा रही है। वॉर ड्रिल की लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, हम आपको दोनों जो 7 लोकेशन हैं वो इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। सर देखिए, ये जो लोकेशंस हैं ये हम दिखा रहे हैं, 1 2 नहीं 7 लोकेशन है, यानी पूरी तरह से घेरा हुआ है चीन ने ताइवान को। बिल्कुल, अभी जो पहले आपने बोला चीन और ताइवान में देखो क्या हो रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है पूर्वी एरिया में, ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न एरिया ऑफ द वर्ल्ड जहां पूंजी बढ़ गई है। कोविड के बाद सब अपना खुला खुला दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने बोला, हु इज द बिग बॉस। बाइडेन कहता है मैं हूं बिग बॉस, शी जिनपिंग कहता आई एम द बिग बॉस। अब पुतिन ने यूक्रेन में दिखा दिया आई एम द बॉस। अजरबैजान को मदद करने से वो दिखा रहे हैं आई एम द बिग बॉस। तो बिल्कुल ठीक बोला, तनाव भी आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि हर एक देश रीअलाइन कर रहा है। जैसे ग्रुप कैप्टन बैनर्जी जी साहब ने बताया, केनेडी साहब ने किताब लिखा है राइज एंड फॉल। जब कोई देश चैलेंज करता है नंबर 1 अमेरिका को, तो वैक्यूम हो जाता है। वो वैक्यूम को भरने के लिए जो छोटा देश है वो आगे जाता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, हम किस ओर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, हम ये तो दिखा रहे हैं आपको इस वक्त किस तरह की वॉर एक्सरसाइज चीन कर रहा है, लेकिन पहले क्या कर चुका है और अभी क्या कर रहा है वो भी आपको एक तुलना ये दिखाते हैं। चीन वर्सेस ताइवान में चीन ताइवान के चारों तरफ देखिए, पहले जो वो एक्सरसाइज कर रहा था या पहले जो उसने एक्सरसाइज की है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब 16 किलोमीटर करीब है, यानी बहुत करीब है वो, बिल्कुल ताइवान की सीमा के करीब है जहां पर वो एक्सरसाइज कर रहा है। पहले 100 किलोमीटर दूरी पर लगभग जो एक्सरसाइज थी वो की जाती थी, लेकिन अब देखिए ये जो ग्राफिक्स के इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब कितना पास है। 16 किलोमीटर दूर ही है ताइवान की सीमा से चीन, जहां पर वो अपने हथियारों के साथ, गोला बारूद के साथ, मिसाइलों के साथ परीक्षण कर रहा है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पर तैनात हैं, पूरी तैयारी के साथ, अपने पूरे साजो सामान के साथ वो यहाँ पर मौजूद है। और ये बड़ी बात है कि चीन और करीब आया, यानी तनाव के बीच नैन्सी पेलोसी के यहाँ आकर वापस जाने के बाद चीन ने जो अपनी मसल फ्लेक्सिंग करनी है, चीन ने जो धमकियाँ दी थी और नैरेटिव को जिस हद तक ऊपर लेकर गया था वो वहाँ से स्केल डाउन नहीं कर सकता था चीन। देखिए अब उसने किस तरह से चारों तरफ से घेरेबंदी कर दिखाने की कोशिश की है कि वो जब चाहे तब ताइवान पर कब्जा कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वो ऐसे कब्जा कर सकता है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या इसी हद तक सीमित रहेगा? अनुपम बैनर्जी जी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जब आई तब भी ऐसा लग रहा था कि ये पेपर ड्रैगन की तरह क्या साबित हुआ है कि सिर्फ धमकियां दी और करा कुछ नहीं, और अभी भी ये वॉर ड्रिल। देखिए, चाइना जो अभी कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये एक स्केल एस्केलेशन है जो दिखाना चाहते हैं। और आप जो बोल रहे हैं 16 किलोमीटर, वो 16 किलोमीटर तटरेखा से नहीं है, उनका जो टेरिटोरियल वाटर है वहाँ से है। वैसे ताइवान अगर आप उसका लोकेशन देखें, वो चाइना से 150-160 किलोमीटर की दूरी में है, शायद 200 के आसपास है, जो इतना आसान नहीं है एक एम्फीबियस ऑपरेशन माउंट करना। क्योंकि एम्फीबियस ऑपरेशन अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखें बहुत डिफिकल्ट था और बहुत ज़्यादा प्लानिंग का ज़रूरत था। नॉर्मैंडी लैंडिंग इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन जो कितनी प्लानिंग के बाद किया गया है। सो चाइना जो दिखा रहा है वो आसान नहीं है। ताइवान
पुश ओवर नहीं है। सबसे बड़ी बात जो आप ताइवान के देखिए, द वे देयर लीडरशिप इज डीलिंग काम एंड कंफर्टेबल, कोई वो फड़फड़ा नहीं रहे, वो उनको अलाउ कर रहे ये बिल्डअप करने के, क्योंकि उनके पास पता है उनका जो एयर पावर है काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे उनका जो एयरक्राफ्ट है नंबर, मैं काफ़ी सारे चैनल में देखा है, वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है 3000 जहाज 500 जहाज। अब देखिए ताइवान का एयर स्पेस कितना है और चाइना का कितना बड़ा एयर स्पेस है, उसके कितने सारे फ्रंट है। तो अगर आप एग्जैक्ट टर्म पे देखेंगे तो शायद आई विल से चाइना ताइवान एयर पावर थोड़ा सा एजी रहेगा, क्योंकि उनके पास जो जहाज है वो बहुत अच्छा है, उनका जो मिसाइल फोर्सेस है वो अच्छे हैं। तो ताइवान बिल्कुल पुश ओवर नहीं है। चाइना जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत इकोनॉमिक जो सैंक्शंस कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ताइवान इज टेकिंग इट वेरी कूल, एंड ताइवान और यूएस के बीच में एक समझौता तो है ही, जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है, इट्स एन एम्बिग्विटी, इट डजंट से दैट यूएसए विल नॉट कम टू इट्स सपोर्ट। सो ताइवान को पता है, ताइवान इज प्लेइंग इट्स कार्ड वेरी वेल। लेकिन आपका जो कहने का मतलब है वो ये समझ रही हूँ कि ताइवान बहुत समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चीन भी स्केल्ड एस्केलेशन ही कर रहा है और उसी हद तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। एक चीज बताना चाहूंगा कि चीन के लिए जो है ये ज्यादा मुसीबत के वक्त है, क्योंकि उनका इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसके लिए उनको एक मैसेज देना है, उन्हें मैसेज जो ताइवान का प्रॉब्लम नहीं और वो इतने हाई ग्राउंड पर जा चुके थे कि वहां से उनको वो मैसेज देना अपनी पब्लिक को बहुत जरूरी था। लेकिन क्या दुनिया को भी एक मैसेज दे पाएंगे या नहीं?